श्री गणेशाय नमः। आज हम कुंडली में अशुभ एवं खराब ग्रह योग के बारे में बात करेंगे। मंगल ग्रह पर हम विचार करते हैं। हम एक लग्न ले रहे हैं जो कालपुरुष कुंडली के अनुसार लग्न होगा। हमारा सार्वभौमिक लग्न यही होता है। वैसे 12 लग्न होते हैं, 12 राशियां ही 12 लग्न बनती हैं और हम उस पर विचार करेंगे। आज हम देखेंगे, मंगल ग्रह पर विचार करेंगे। हम कोई भी ग्रह ले सकते हैं, हमने मंगल ग्रह लिया है। मंगल ग्रह को महर्षि पाराशर द्वारा रचित ग्रंथ पाराशर ज्योतिष के द्वारा सूत्रों को लेकर के और इस पर विचार करेंगे कि मंगल कैसे खराब होता है और अंत में बताएंगे कि मंगल का उपाय क्या होगा। आज हम इस पर साधारण सिंपल तरीके से विचार करेंगे। अगर आपको अपनी कुंडली अपने पास है तो उसको खोल कर रख के और इसको देख सकते हैं कि मंगल कहाँ खराब हो रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, लगन लिया। हमने मेष लगन लिया। मेष लगन जिसका स्वामी कौन बनता है, मंगल बनता है। 1 और 8 का स्वामी कौन है, मंगल है। ठीक है, हमने वहाँ लिया, मंगल को बिठा दिया। मंगल को देखते हैं कि कहाँ 12 भाव में वो खराब होता है मंगल। सबसे पहले मंगल को हम लगन में देखते हैं तो यहाँ स्वराशि का मंगल हो गया। ठीक है, मांगलिक योग तो बना रहा है लेकिन लगन का स्वामी भी मंगल है, तो यहाँ मंगल क्या हो, ताकतवर हो गया और अकेला राज करने वाला मंगल हो गया। ठीक है, मांगलिक दोष कैसे होता है इसको भी आप नक्शे में समझ सकते हो। मांगलिक दोष का जो ट्रायंगल होता है ना, वो ये होता है ट्रायंगल। ये है मांगलिक योग का ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ बनते हैं मांगलिक योग 12 भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में मांगलिक योग बनता है। तो यहाँ का मंगल जो है मांगलिक योग तो बना रहा है लेकिन वो इतना खराब मंगल नहीं माना जाएगा। ये मंगल पावरफुल होगा। ठीक है, स्वराशि का मंगल होगा। ये स्वभाव में क्या देगा, व्यक्ति के बढ़िया ऊर्जा देगा, उसका मनोबल बढ़ा चढ़ा रहेगा, एकदम फर्स्ट क्लास मंगल कार्य करेगा ये। ठीक है, अंश और डिग्री पे भी इसका विचार करेंगे, वो हम कुंडली देखने में पता चल जाएगा कितने अंश पे होगा, कितने क्या होगा। ठीक है, दूसरे भाव में मंगल यहीं अगर चला जाता है तो ये हो जाएगा इसके शत्रु राशि। ठीक है, शत्रु राशि में मंगल जब चला जाएगा तो वो क्या करेगा, इन भावों का जो कार्यतत्व होता है, जैसे इस भाव से हम क्या देखते हैं, मान सम्मान, व्यवहार आज वगैरह सब देखते हैं। यहाँ से हम क्या देखते हैं, वाणी का विचार करते हैं, परिवार कुटुंब का विचार करते हैं, धन के संग्रह का विचार करते हैं। तो यहाँ मंगल क्या होगा, शत्रु राशि में हो जाने के कारण जो है मंगल वाणी में गुरुता दे देगा, थोड़ा कर्कश वाणी वाला हो जाएगा और पारिवारिक स्थिति जन की हालत को खराब करेगा। धन के संग्रह में क्या करेगा, वो थोड़ा कमी लाएगा, बचत नहीं हो पाएगी। तीसरे भाव मंगल आएगा तो यहाँ परम शत्रु के ग्रह में आ गया। बुध जो मंगल का परम शत्रु ग्रह माना जाता है और ये तीसरा भाव जो होता है लग्न से पराक्रम का भाव होता है। ठीक है, तो यहाँ जब मंगल खराब होगा तो क्या करेगा, पराक्रम में छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से इसका अनबन करवा देगा, मित्र दोस्त यारों से इसका अनबन करवा देगा, कहीं ना कहीं ये झगड़ालू प्रवृत्ति का बना देगा इसको। वहीं चौथे भाव में मंगल आ गया तो ये नीच का हो गया। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का होता है। उच्च का मतलब बहुत ज़्यादा बलशाली हो गया, पावरफुल हो गया ग्रह, नीच का मतलब हो गया पूरी तरह कमज़ोर। तो कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, यहाँ आप देख सकते हैं कर्क राशि चंद्रमा की राशि होगी। चंद्रमा क्या होता है, जलीय ग्रह है, जल तत्व का कारक है और मंगल अग्नि तत्व का कारक ग्रह है। जब जल और अग्नि दोनों एक साथ मिलते हैं तो दोनों में से एक न एक ठंडा पड़ जाता है। जल जो है अग्नि को बुझा देता है, परंतु जब बुझता है तो वहाँ क्या छोड़ देता है, एक काला काला निशान छोड़ देता है जो अच्छा नहीं माना जाता है। तो मंगल वही असर यहाँ देगा। एक तो नीच हो गया मंगल, दूसरा मांगलिक योग में भी हो गया। तो मांगलिक योग तो वो उतना असर नहीं देगा, चाहे आप मांगलिक योग को उसको मान लीजिए, चाहे मंगल के खुद का प्रभाव मान लीजिए, यहाँ खराब ही देगा। यहाँ भूमि भवन वाहन माता के सुख का विचार करते हैं तो ये क्या कर देगा, अच्छा फल नहीं देगा, बुरा ही फल देगा यहाँ मंगल। पंचम भाव में मंगल सिंह राशि में आ गया, अग्नि तत्व की राशि है क्योंकि सूर्य भी अग्निग्रह है, मंगल भी अग्निग्रह है। दोनों अग्नि तत्व जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, पावर को हाइजेनिक कर देते हैं, कई ज़्यादा गुना बढ़ा देते हैं। तो यहाँ संतान की चूँकि भाव है
और स्वयं की बुद्धि का भाव है, तो व्यक्ति का स्वभाव अवाचरण संतान के अंदर चला जाएगा। तो कैसे चला जाएगा? यहाँ का मंगल उग्र बना देता है, क्रोधी बना देता है, लेकिन बाद में पछताता भी है आदमी, लेकिन कहीं ना पहले पहले नुकसान कर लेगा, बाद में उसको सुधारने की भी प्रक्रिया करना जानेगा वो, क्योंकि मंगल यहाँ पर थोड़ा बुद्धि भी दे देगा उसको, क्योंकि मित्र राशि में है मंगल, तो इतना उसको हानि रास्ते पर नहीं ले जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्रोधी स्वभाव का होगा, बातों बातों में क्रोध करने वाला ये स्वभाव दे देगा। यही गुण जो है संतान के अंदर भी डाल देगा। पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल जो है संतान हानि का योग भी बनाता है, तो एक दो संतान पहले आपका खराब भी हो सकती है। जन्म के टाइम पे आपका विवाह हो गया, विवाह में अगर संतान आपका आ रहे तो पहले एक दो संतान खराब होने का योग भी बनाता है मंगल। यहाँ का छठे घर का मंगल जो कि शत्रु राशि में है, बुध की राशि में है, 3 और 6 के स्वामी बुध है, तो यहाँ की बुध की राशि में, और चूंकि त्रिषडाय जो ये सूत्र इसमें लगा हुआ है, त्रिषडाय 3 भाव 6, 8 और 12, ये तीनों भाव बहुत खराब माने जाते हैं। तो यहाँ पर बैठ के मंगल क्या करेगा? रोग दे देगा, ऋणी बना देगा, ठीक है, शत्रुओं को वो जागृत करता रहेगा समय समय पे, इनमें व्यक्ति को उलझा के रखता है। बहुत ज़्यादा कर्ज लेता रहेगा आदमी, कर्ज को चुका नहीं पाएगा तो क्रोधी भी होगा, रोग भी बढ़ा देगा, रोग के कारण उसका पैसा वेस्ट होगा, वो कहीं कुछ प्राप्त भी कर लेता तो उसके शत्रु बढ़ जाएंगे, यानी पूरी तरह अशांति का घर ये माना गया है इसके लिए। सप्तम भाव में मंगल क्या होगा? ये पत्नी का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है, ससुराल के पक्ष वालों का भी भाव होता है। तो यहाँ तुला राशि है, क्योंकि हमने मेष लगन लिया था, नैसर्गिक रूप से जो कालपुरुष की राशि बनती है, लगन मेष का लिया था, तो यहाँ मंगल जब आ गया, यहाँ का मंगल पावरफुल, यहाँ का मंगल खराब हो गया क्योंकि शत्रु राशि में है, तो यहाँ का मंगल भी खराब हो गया। यहाँ पर मंगल क्या करेगा? पति पत्नी में अनबन करवा देगा, उसकी पत्नी झगड़ालू स्वभाव की होगी, अगर ये पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी झगड़ालू स्वभाव की होगी, अगर ये स्त्री की कुंडली है तो उसका जो पति होगा वो झगड़ालू स्वभाव का होगा। व्यापार में भी कोई खास चीज, कभी नरम कभी गर्म वाली स्थिति बनी रहेगी। ससुराल पक्ष से थोड़ा कड़वापन रहेगा, क्योंकि उसके स्वभाव के कारण ही रहेगा। अष्टम भाव में मंगल क्या होगा? स्वराशि का मंगल हो गया, और मंगल अष्टम भाव का कारक भी माना गया है प्राकृतिक रूप से। तो यहाँ का मंगल क्या होगा? उतना ज़्यादा हानि नहीं करेगा, लेकिन ये अचानक परिवर्तन का योग बनाएगा। स्वभाव में हो, आचरण में हो, शारीरिक हो, रोग हो, कुछ भी हो, घर के माहौल की स्थिति हो, कुछ भी हो, वहाँ अचानक परिवर्तन उसको देता रहेगा, यानी अस्थिरता रहेगा जीवन में, स्थिर नहीं रहेगा, अस्थिरता रहेगा उसके जीवन में, ठीक है। नवम घर का जो भाग्य का स्थान है, यहाँ मंगल आके मित्र के राशि में हो गया, और मित्र का चूंकि ये भाग्य स्थान बनता तो यहाँ का कारक गुरु है, वहाँ पर मंगल गएगा, तो ये भाग्य के लिए बहुत अच्छा कार्य करेगा, भाग्य के लिए बहुत अच्छा कार्य करने वाला है मंगल, बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर अंश डिग्री में भी बहुत अच्छा मंगल यहाँ का, तो बहुत मंगल इसको पूरे कुंडली में अगर देखा जाए तो मंगल ही इसका टॉप का ग्रह बन जाएगा। यहाँ आकर मंगल 10वें घर में, क्योंकि 10वें घर में मंगल उच्च का भी हो गया, क्योंकि मकर राशि में उच्च का हो गया, तो बहुत पावरफुल असर देगा। यहाँ करियर का भाव है, पिता से संबंधों का भाव है, राज्य सत्ता, राज्य सरकार वगैरह से संबंध का भाव है, तो ये मंगल बहुत अच्छा कार्य करेगा। व्यक्ति मिलिट्री, नेवी, डॉक्टरी, खेलकूद, दौड़ धूप, इन सब में जाकर के अपना भाग आजमा सकता है, पुलिस बन सकता है, वो सर्जन हो सकता है, अच्छा, यहाँ जाके वो मंगल अच्छा खासा इसको लाभ देगा। वहीं 11वें भाव में मंगल आ गया, तो ये उसके शत्रु, ये भी शत्रु राशि है, दोनों राशियाँ शनि की हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 10 और 11, यानी मकर राशि और कुंभ राशि दोनों राशियाँ शनि की होने के बावजूद यहाँ का मंगल पावरफुल होगा, क्योंकि यहाँ उसको स्पेशल स्टेटस और पावर दिया गया मंगल को, कि मकर राशि में आपको ये पावर मिलेगा, लेकिन कुंभ राशि में पावर नहीं है उसके पास। तो यहाँ पर क्या करेगा मंगल? हानि का योग बनाएगा। क्या हानि करेगा? यहाँ मंगल जो है, यहाँ के मंगल की सीधी दृष्टि आप देखेंगे तो 3 दृष्टियां मंगल की होती हैं, कौन कौन सी? 4, 8 और 12, 4, 7 और 8, 4, 7 और 8 दृष्टियां मंगल की होती हैं। तो यहाँ पर मंगल जहाँ भी दृष्टि डालेगा वहाँ भी, क्योंकि एक दृष्टि भी यहाँ पर सूत्र है, तो वहाँ भी मंगल दृष्टि डालेगा तो नुकसान करेगा, क्योंकि खुद मंगल यहाँ नुकसानदेह है। अब इन दृष्टियों के बारे में चर्चा करेंगे, पहले हम भाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह भाव और भावेश के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं। भाव क्या हो गया? जहाँ पे बैठा है। भावेश क्या हो गया? जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी कहाँ है, वो हो गया भावेश, ठीक है ना। अब यहाँ का अगर शनि कुंडली में कहीं भी पावरफुल होकर बनता है तो ये मंगल सुधर जाएगा, क्योंकि उसके घर का स्वामी अगर पावरफुल है तो वहाँ खराब ग्रह कोई भी बैठता है वो सुधर जाता है। तो यहाँ मंगल भाव के अनुसार खराब हो गया। मीन राशि में मंगल यहाँ आ गया, तो यहाँ पर मंगल क्या बनेगा? मांगलिक योग बनाता है। यहाँ मांगलिक योग पूर्ण रूप से बना देगा मंगल।
यहाँ भी मांगलिक योग बना देगा पूर्ण रूप से मंगल। ठीक है, ये दो भाव में मेष राशि के लगन में दो भाव में मंगल पूर्णतः मांगलिक योग बनाएगा। लेकिन यहाँ उतना हानि इसको नहीं देगा, क्योंकि राशियाँ भी देखनी पड़ती हैं, उस पर ग्रह बैठे हुए ग्रहों की दृष्टियाँ भी देखनी पड़ती हैं। तो हमने अभी क्या की, भाव की चर्चा की, भावेश की चर्चा की। जहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, खराब हो रहा है मंगल। अभी हमने मंगल क्या कहा, कहाँ कहाँ खराब हो रहा है मंगल। अभी मंगल हमने कहा कि आपका दूसरे भाव में मंगल खराब हो गया, मेष लगन में दूसरे भाव मंगल खराब हो गया, तीसरे भाव में मंगल खराब हो गया। ठीक है, और चौथे भाव में मंगल खराब हो गया, छठे भाव में मंगल खराब हो गया, सातवें भाव में मंगल खराब हो गया। ठीक है, और 11वें भाव में मंगल खराब हो गया, 12वें भाव में मंगल भी खराब माना जाता है, क्योंकि 12वां भाव तीन त्रिशदाय भाव हो गया ना, 6, 8, 12, वहाँ भी मंगल कोई खास असर देने वाला नहीं है, इनको हानि ही करेगा मंगल। लेकिन अब यहाँ पर इन भावों में मंगल, इन राशियों में, इन भावों में बैठकर मंगल बैठा हुआ है, खराब असर दे रहा है। लेकिन इनका स्वामी, जैसे हमने क्या कहा कि यहाँ पर मंगल बैठ गया और इनका स्वामी कहीं कुंडली में स्वराशिगत हो जाए, उच्च का हो जाए, पावरफुल हो जाए, तो ये मंगल भी उसका शांत हो जाएगा। ये एक जबरदस्त सूत्र है भावेश का, जो दूसरा सूत्र हम लगा रहे हैं भावेश का, ये सूत्र है। कोई भी ग्रह के ऊपर कहीं भी ये अप्लाई कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। जो ग्रह जिस भाव में खराब बैठा हुआ है, जिस राशि में खराब बैठा हुआ है, उसका स्वामी अगर कुंडली में कहीं उच्च का हो जाए, स्वराशिगत हो जाए, ठीक है, क्षेत्रीय बली हो जाए, तो वो क्या करेगा, अच्छे योग में बैठ जाए, तो वो क्या करेगा, उस ग्रह को सुधार देता है, क्योंकि अपने घर को स्वयं सुधारेगा पहले। ठीक है, कोई भी आदमी अगर कहीं अच्छा पावरफुल हो जाता है तो सबसे पहले क्या करेगा, अपने परिवारजनों का ख्याल रखता है, तो सबसे पहले अपने घर को सुधारेगा, तो वो मंगल वहाँ सही हो जाएगा, किसी भी भाव में बैठा हो। और उसका स्वामी आप देख सकते हो, मान लिया जाए सप्तम का स्वामी जो बहुत खराब हमने बताया था, ठीक है, और 11वें का स्वामी बहुत खराब होता है, चौथे का स्वामी। लेकिन यहाँ अगर चंद्रमा उच्च का होकर कहीं बैठ जाए, चंद्रमा उच्च का कहाँ होता है, वृषभ राशि में। ठीक है, वृषभ राशि में यहाँ चंद्रमा उच्च का हो जाए तो मंगल यहाँ नीच भंग हो जाएगा, उसका खराब हो जाएगा, नीच पूरी तरह योग हट जाएगा, तो मंगल भी उसको लाभ देने लगेगा। इसी प्रकार ये भावेश का भावत भाव में क्या है, भावत भाव में है यहाँ मंगल उच्च का है। अगर हम करियर का विचार करें या मंगल से यहाँ पर किस क्षेत्र में या किस तरह का लाभ दे रहा है मंगल, उसका विचार करने के लिए हमने यहाँ से भी दसम में जाना पड़ेगा। करियर का विचार करते हैं तो उससे भी दसम में जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे विचार करते हैं कि कितना खराब फल दे रहा है और कहाँ खराब फल देगा, तो ये सप्तम भाव को चूँकि खराब कर रहा है, तो यहाँ से सप्तम भाव में जाने के पर यह पता चल जाएगा कि कितना और पूरी तरह खराब है या है नहीं है। मान लिया जाए करियर के भाव में मंगल यहाँ बैठा हुआ है, दसम भाव में उच्च का परम उच्च का है, तो यहाँ से भी दसम में जाने पर पता चलेगा करियर इसका किस क्षेत्र में लगभग बनेगा। ठीक है, तो ये लगभग ये भाव आएगा, तो यहाँ मंगल इसका क्या है, खराब हो रहा है। तो ये व्यापारिक दृष्टिकोण से, ये व्यापार का भाव है, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से इसका सही नहीं रहेगा, इसका मंगल कहीं ना कहीं दूसरे ही क्षेत्र में असर दिखाएगा, करियर के क्षेत्र में असर दिखाएगा। ये भावत भाव का सिद्धांत था। दृष्टि, ये मंगल है, खुद खराब हो रहा है, तो इसकी दृष्टियाँ 4, 7 और 8 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो ये क्या करेगा, वहाँ भी नुकसान करेगा। और मंगल यहाँ उच्च का हो रहा है, कोई खराब दृष्टि डालने वाला, अगर शनि कहीं भी बैठ के खराब हो रहा है या उच्च का ग्रह कोई भी मंगल के ऊपर दृष्टि डाले, तो मंगल को क्या करेगा, बल प्रदान करेगा। मान लिया जब मंगल सप्तम भाव में खराब बैठा हुआ है और सप्तम का स्वामी शुक्र कुंडली में यहाँ उच्च, मीन राशि में उच्च का होता है, यहाँ से बैठकर उसके ऊपर दृष्टि डाले अगर, तो क्या होगा, मंगल पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि वो उसको बल दे रहा है। इस प्रकार से ये ग्रह भावत भाव और दृष्टि का सिद्धांत होगा। त्रिशदाय 6, 8, 12 भाव में बैठे हुए ग्रह हमेशा खराब माने जाते हैं, ये ध्यान रखना है। 6, 8, 12 भाव में बैठे ग्रह हमेशा खराब भाव देते हैं। मार्केश क्या होता है, मार्केश कोई भी लग्न हो, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियां होती, वही लगन बनते हैं। कोई भी लगन हो उसमें हमेशा दूसरा घर और सप्तम घर जो होगा वो मार्केश भाव कहलाएगा। तो इनमें जो नंबर छपे हैं उनको देखो और उनका स्वामी कहाँ बैठा हुआ है वो देखने पर पता चल जाएगा कि क्या लाभ और हानि दिखाई दे रहा है। मान लिया यहाँ मार्केश क्या बन रहा है, शुक्र, और यहाँ मार्केश क्या बन रहा है, शुक्र, दोनों जगह शुक्र मार्केश बन रहा है,
तो शुक्र इस कुंडली में हमेशा हानि का ही लाभ देगा, हानि का फल देगा। ठीक है, अब लगन को इसको ही मान लेते हैं, तो इसमें कौन से ग्रह खराब हैं कौन से ग्रह अच्छे हैं, तो उसको देखने के लिए क्या होगा, हमेशा ये देखो कि जो केंद्र का भाव होता है ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं, ये चार भाव, लगन, चौथा, सप्तम और दसम, ये केंद्र का भाव, यहाँ बैठने वाले ग्रह हमेशा अच्छे फल देते हैं। और एक हो गया त्रिकोण, लगन भाव, पंचम भाव, नवम भाव, यहाँ के ग्रह बैठे हुए फल हमेशा अच्छे देते हैं। बाकी जो अन्य भाव होते हैं उनमें बैठे हुए ग्रहों में जो फल होगा वो क्या होगा, विपरीत होगा, जातक के यानी लगन के विपरीत फल देने वाले ग्रह होंगे वो। तो यहाँ का जो अगर कारक ग्रह, अगर अच्छे ग्रह का योग निकाला जाए तो कौन कौन से ग्रह अच्छे निकलेंगे उसको आप देख लो, बहुत सरल सूत्र है, उसके देखने के लिए ज़्यादा कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मंगल, या इस लग्न के लिए अगर मंगल यहाँ बैठ जाता है या कहीं भी मंगल बैठा रहो, मान लिया खराब से खराब में मंगल, अगर मान लिया नीच का मंगल बैठा है, लेकिन इस कुंडली में क्या है, मंगल जो है त्रिकोण का और लगन में बैठे होने के कारण मंगल इतना ज़्यादा उसको नुकसान नहीं करेगा जितना अन्य ग्रह इसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मंगल को करीब करीब 50% पावर भी मिला हुआ है। यहाँ कमज़ोर है लेकिन यहाँ पावर भी मिला हुआ है। यहाँ मंगल बैठता तो नुकसान करेगा, लेकिन यहाँ मंगल जो बैठेगा वो लाभकारी दे देगा। मान लीजिए यही मंगल चौथे भाव में बैठ गया तो क्या करेगा, 50% तो उसको नुकसान करेगा, लेकिन और 50% क्योंकि यहाँ का स्वामी होने के कारण, अष्टम का और यहाँ का स्वामी होने के कारण उसको लाभ देगा। ये कारक ग्रह बनते हैं। दूसरा कारक ग्रह इस कुंडली के अंदर कौन है, सूर्य। तीसरा कौन है, गुरु। 3 ग्रह इस कुंडली में पावरफुल बनते हैं, मंगल, गुरु और सूर्य। मेष लग्न की कुंडली में ये तीनों ग्रह होंगे, भाग्य के निर्णायक ग्रह होंगे। अब इनकी स्थिति पर निर्भर करता है कि ये बैठे कहाँ हैं, उसके अनुसार उसको फल दिया जाएगा। ठीक है, आपके बात समझ में आ गई होगी। इस तरह का अप्लाई करेंगे तो आपको ग्रह विचार में सरलता मिलेगी। मंगल का उपाय क्या है, हम मंगल का जप करवा सकते हैं, दशांश हवन करवा सकते हैं, और मंगल के संबंधित वस्तु, लाल वस्तु का दान कर सकते हैं, और पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आप यहाँ जो है मंगल का उपाय कर सकते हैं, जाप करवा सकते हैं, दशांश हवन करवा सकते हैं। ये पहले नंबर का उपाय है, सबसे कारगर उपाय है, सबसे अच्छा उपाय है। ठीक है, दूसरा क्या आता है, रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अगर मंगल खराब है तो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। कितना, 5 मुखी रुद्राक्ष जो है मंगल के लिए धारण किया जाता है, वो आप धारण कर सकते हैं। मंगल से संबंधित वस्तु का दान वस्तु दान, लाल वस्तु होता है मंगल का, लाल वस्तु का दान कर सकते हैं। क्या दान कर सकते हैं, गुड़, ठीक है, गुड़, मसूर, ठीक है, लाल वस्त्र, दान कर सकते हैं। ठीक है, छुहारा, आप छुहारा दान कर सकते हैं। ये मंगल के दान के लिए वस्तु हैं, इसको आप दान करते हैं। लाल फल में आप कोई दान कर सकते हैं, जैसे अनार भी दान कर सकते हैं। ये मंगल का उपाय अगर आप करते हैं तो आप अपने खराब ग्रह मंगल को पूरी तरह शांत कर सकते हैं। ठीक है, एक उपाय होता है नग धारण करने का। नग कब धारण करें, नग कब धारण करें, जब आपका मंगल लगनेश हो,
पावरफुल है मंगल। अब ये लेकिन असर मंदा दे रहा है, तब यह इसका आप लग्न का जो है रत्न धारण कर सकते हैं। ठीक है, वही मंगल आपका अगर पंचमेश है और मित्र राशिगत होने के बावजूद अगर आपको मंदा फल दे रहा है तो आप इसको धारण कर सकते हैं, मंगल का नग। और भाग्येश मंगल हो, 3 ही स्थिति में मंगल का रत्न धारण किया जाता है, अन्यत्र कोई स्थिति में किसी का रत्न धारण नहीं कर सकते। ठीक है, मेष लग्न की कुंडली के अनुसार। और क्या इनका नग होता है? मूंगा। मूंगा कितना? 6 से 7 रत्ती, 6 से 7 रत्ती के मध्य में इनको धारण कर सकते हैं मंगलवार के दिन। मंगलवार को, ठीक है, मंगल की होरा में। ठीक है, मंगलवार के दिन मंगल की होरा में इसको धारण कर सकते हैं। इस तरह अगर उपाय करते हैं तो कोई कैसे भी खराब मंगल होगा वो पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा और आपका जो है मंगल लाभकारी हो जाएगा। आपके समझ में आ गई होगी। जय सिया राम।